आलिहि वसहबी वबारक वसल्लम। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हम यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करते हैं और आगे चलते हैं। गुले खुशरंग रसूल मदनी अरबी ज़ेब दामान अबद तुर्रे दस्तार अजल हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्ज़े हस्ती तपिशी मादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला तूने तो हम तेरे है। ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। ब मुस्तफ़ा बरसा के इसरा के दी हमाउस गरबाऊन रसीदी तमाम बुल बीस। हजरत गिरामी, आज के इस अजीम शान इज्तिमा में हम अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं एक मिसाल के जरिए से, और ये तमहीद भी होगी और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात आगे जाएगी। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आप एक बस्ती में रहते हैं, मकान आपने लिया और आपने इस जमीन को एक जमीन खरीदी और आपने ये प्रोग्राम बनाया कि हम इस पर एक मकान को तामीर करें। लिहाजा आपने जमीन को खरीद लिया और मकान को तामीर भी आपने कर दिया। मकान तामीर करने के साथ साथ आपने ये प्लान किया कि इस जमीन के मकान के आगे थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दिया जाए। किस लिए छोड़ दिया जाए? ताकि यहाँ पर हम एक गुलाब बाड़ी लगा सकें, एक गार्डन यहाँ बना सकें। कभी कभी जब सूरज निकलता होगा तो हम यहाँ बैठेंगे ताकि खिलते हुए गुलाबों को देखे रहेंगे तो जिंदगी में इनकलाब बर्पा होगा। लिहाजा आपने इसी प्रोग्राम के तहत जमीन को छोड़ दिया। उसके बाद जब मकान तैयार हो गया, आपने जमीन को तैयार किया और मार्केट से गुलाब के पौधों को खरीदा, आपने जमीन में लगा दिया। फिर आपने उसकी आबियारी फरमाई यहाँ तक कि वो जवान हो गए। एक दिन वो आया कि उसकी कलियां चटकने लगी और उसके ऊपर गुलाब मुस्कुराने लगे। जब खिलते हुए गुलाबों को आपने देखा तो आपके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, यार कहीं ऐसा ना हो कोई रास्ते में चलता हुआ आदमी ये गुलाब के फूलों को तोड़ ना दे, कोई इसके चेहरे को मस ना कर दे, कोई इसकी पंखड़ियां उखाड़ कर ना फेंक दे। लिहाजा आपने एक बोर्ड लिख करके लगाया, कोई गुलाब को टच ना करे, कोई इसके करीब ना जाए। लिहाजा आपका बोर्ड था, लोगों ने देखा, गुजरते चले गए। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने गुलाब को तो बोर्ड लगा दिया कि आप गुलाब की खुशबू को भी जंजीरें पहना सकते हैं, ये भी किसी के दिमाग में ना जाए, ये भी किसी के मशा में जाकर मुअत्तर ना करे, कोई इससे फायदा ना उठाए। आप मुझे बताइए कि जब नसीम सहरी चलेगी, बागे सदा गुलाब को झूला झुलाएगी और जब नखते गुलाब फैलेगी तो जो भी करीब से गुजरेगा वो गुलाब की खुशबू से फायदा उठाता चला जाएगा। बिला तशबीह दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने मुस्तफा की तालीम पर पाबंदी लगाने की कोशिश की कि दुनिया इससे फायदा ना उठाने पाए, लेकिन उनकी नखत अखलाक जब फैली है तो दुनिया ने फायदा उठाया। दुनिया कल भी फायदा उठा रही थी, आज भी उठा रही है और कयामत तक मुस्तफा की तालीम से फायदा उठाती रहेगी। इसलिए कि वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। दुनिया ने उनकी नखत अखलाक से कल भी फायदा उठाया था और आज भी फायदा उठा रही है। आप तारीख का मुताला करें तो ये बात आपको यहाँ होगी कि दुनिया के पर्दे पर जब भी जुल्म फैला है, जब भी इन्हिराफ फैला, जब भी सजदे आवारा हुए, पेशानी गैरुल्लाह के सामने झुकने लगी, जब जुल्म अपनी इंतहा को शबाब को पहुंच गया कि कोई एहसास जुल्मी बंदों के सीने से फना हो गया, तब अल्लाह ताला ने किसी ना किसी पैगंबर को मबूस फरमाया और ये सिलसिला जनाब आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जारी व सारी रहा। यह के बाद दिगर अंबिया किराम जलवागर होते रहे। हर नबी अपने जमाने के एतबार से, अपने असर के अंदर, अपने पीरियड के अंदर, अपने दौर के अंदर, अपने अतवार के अंदर जो अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई थी मिन जानिबिल्लाह, जो ड्यूटी थी कि लोगों को हिदायत की तरफ बुलाना है, सिराते मुस्तकीम की तरफ लाकर खड़ा करना है, जुल्मत से निकालना है, उजाले में ला करके खड़ा कर देना है, अंधेरे से उठाना है और उजाले में ला करके खड़ा कर देना है, जिहालत से उठाना और इल्म की खैरात इनको तकसीम कर देना है। ये मिन जानिबिल्लाह अंबिया की ड्यूटी थी। हजरत आदम से सिलसिला शुरू हुआ, खातमुन नबिय्यीन तक ये सिलसिला जारी और सारी रहा। लेकिन तारीख का ये मुताला बड़ा दिलचस्प होगा और तारीख हमें बता
बताती है कि अल्लाह ने अपने नबियों को जरूर भेजा, लेकिन उन्हें बगैर सारो सामान के भेजा, उन्हें तन्हा भेजा, बगैर मादी ताकतों के भेजा, बगैर आवानो अंसार के भेजा, बगैर मिलिट्री के भेजा, बगैर आर्मी के भेजा, बगैर जमीनी सल्तनत के भेजा। किसके मुकाबले में? फिरौन के मुकाबले में, नमरूद के मुकाबले में, वक्त के जबावरा के मुकाबले में। वो खुदा कदर जब्बार जुल जलाली वल इकराम मालिक अल मुल्क, जमीन और आसमान को पैदा करने वाला खुदा, चांद को रोशनी देने वाला खुदा, सितारों को चमकाने वाला खुदा, आबशार को नगमे देने वाला खुदा, मवाज दरियाओं को रवानी देने वाला खुदा, वो खुदा कायनात का निजाम चलाने वाला नमरूद को ताकत दे रहा है, फिरौन को हुकूमत दे रहा है, और अपने नबी इब्राहिम को भेजता है तो तन्हा भेजता है, बगैर तख्त के भेजता, बगैर सल्तनत के भेजता, बगैर मिल्कियत के भेजता। हे अल्लाह, तू ताकत देना थे तो फिरौन के साथ साथ में मूसा को भी देता, इब्राहिम को भी देता। लेकिन तारीख हमें बता रही है कि अगर जनाबे मूसा भी कोई बादशाह होते या जनाब इब्राहिम भी कोई बादशाह होते और दोनों में टकराव होता और फिरौन और नमरूद तबाह हो जाते, तो दुनिया ये कहती दो सुपर पावर में टकराव हुआ था, एक कामयाब हो गया, दूसरा नाकाम हो गया। जैसे कि तारीख आलम बादशाहों की जंगों से भरी हुई है, लेकिन अल्लाह अपने नबी को तन्हा उतारता है और फरमाता मूसा तुम जाओ, इब्राहिम तुम जाओ, ईसा तुम जाओ। जब तुम जा करके कामयाब होगे और फिरौन और नमरूद तबाह होंगे तो दुनिया ये कहेगी ये ताकत की कामयाबी नहीं, ये इंसाफ की कामयाबी है, ये सच्चाई की कामयाबी है, ये हक्कानियत की कामयाबी है, ये पैगंबराना मिशन की कामयाबी है, ये अल्लाह के नबी वाह 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 भेजा गया। वाह वाह, वरना वो सारी चीजें दी जा सकती थी जो अगयार के मुकाबिल के पास में थी, लेकिन अल्लाह तन्हा भेजता है। और हमारे और आपके लिए सबक और मैसेज भी था कि 2025 में रहने वाला मुसलमान, 2025 में रहने वाला मुसलमान, जब उसके पास में वज़ाहिर वसाइल ना हो, उसके पास में ताकत ना हो, उसके पास में पावर ना हो, और तूफान बाला है उसकी तरफ बड़ा चला जा रहा हो और कयामत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, उसे हिसारे जुल्म में ले लिया जाए, तो ऐसे वक्त में भी अपनी तन्हाई की बुनियाद पर तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम सच्चाई का दामन थामो, दुनिया की ताकत तुम्हारे कदमों में झुकती दिखाई देगी। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही आला हो, शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। ये कुरान का फैसला, कुरान का फैसला कैसे गलत हो सकता है? हमें अपने अकीद और ईमान का जायजा लेना होगा कि हम माजी में कहाँ खड़े हुए थे, हम हाल में कहाँ खड़े हुए हैं, और हमें मुस्तकबिल में कहाँ खड़ा होना चाहिए। हमारा माजी कितना सुनहरा था, आज हम जिल्लतों, पस्ती और रुसवाई की जिस दलदल में जा चुके हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमारे ऊपर मीम बना करके पेश करती है कि सबसे बड़ी जिहालत में अगर नाम आए तो मुस्लिम कौम का नाम आता है, अगर बर्बादी में नाम आए तो मुस्लिम कौम का नाम आता है, तबाही में नाम आए तो मुस्लिम कौम का आता है, बदअखलाकी में नाम आए तो मुस्लिम कौम का आता है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी ताकत और पावर का आलम क्या है? तुम्हारा ईमान का शिजरा उन नुफूसे कुदसिया से जाकर के मिलता है। अगर पहाड़ पर लाठी मार दे तो पानी के 12 चश्मे जारी कर दे, और अगर अपनी एरी लगड़ दे तो समझम का कुआं पैदा कर दे, और अगर इशारा करे तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शाने मुस्तफा हुजूर अनस मियां साहब किबला खतीबे एशिया यूरोप। वाह वाह, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये हमारा माजी था, ये आज हमारा हाल है जो हमारे सामने है। आज दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा यतीम कौम को अगर समझा जाता है तो वो मुस्लिम कौम है। अगर सबसे ज्यादा जाहिल कोई कौम समझी जाती है उसका नाम आज दुनिया के पर्दे पर जिल्लत हमारा मुकद्दर बन चुकी है। जिहालत हमारे दामन से वाबस्ता क्यों है? वो कौम जिसके पैगंबर पर कुरान जैसी किताब उतरे, वो कौम जिसे कुरान जैसी किताब दी जाए, जिस कौम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा पैगंबर दिया जाए, जिस कौम की हिदायत के लिए कुरान और सुन्नत मौजूद हो। क्या वजह है कि उस कौम के दामन से जिहालत नहीं छुट रही है? वो कौम जिसके लिए इकरा का सूरा उतर करके आया हो, वो कौम जिसके लिए नूर वल कलम का सितारे उतर कर आए हो, आज उस कौम की जिहालत और पस्ती का आलम यह है कि अगर कोई पूछे हिंदुस्तान में रिपोर्ट तैयार कराए, बताओ सबसे ज्यादा पस्ती में जाने वाली कौम कौन सी है? हर 5 साल पर एक नई गवर्नमेंट आती है और आने
के बाद में एक रिपोर्ट तैयार कराती है ताकि ये जायजा लिया जा सके कि हमारी हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कम दर्जे की कौम कौन सी है। तो हर कमेटी अपनी रिपोर्ट जब फाइनल लगाती है तो उसका जवाब यही होता है कि हिंदुस्तान के हालात तो अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पस्ती में और सबसे ज्यादा ना पढ़ने वाली और सबसे ज्यादा जाहिल अगर कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। वो कौम जिसके लिए रात के 2:30 बजे से जलसे चलाए जाए, वो कौम जो जलसों में लाखों रुपया अपना खर्च करती है, वो कौम जो अपने इदारों को जलसों में चंदा फराहम करती है। आज उस कौम के बच्चों का आलम यह है कि उनके हाथ में कलम नहीं है। उस कौम के बच्चों का आलम यह है कि उनके हाथ में किताब नहीं है। सद अफसोस ये होता है जिनके लिए सूरह इकरा उतरी हो उन्हें किताब पढ़ना नहीं आता, और जिनके लिए नून वल कलम आया हो उन्हें कलम की पावर का अंदाजा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने क्या कहने। कहाँ आप खड़े हुए हैं, आप अंदाजा तो करें आप कहाँ खड़े हुए हैं। अपने गिरेबान में झांक करके देखे, वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पर थे, रोशनी लाई। तो शायद मुझे कोई चीज डिस्टर्ब ना करती, लेकिन आप सुनिए, मैं एक मजमून आपको दे रहा हूँ, एक उन्वान दे रहा हूँ, आप इस पर जो है गौर करें, एक एक लफ्ज को आप सुनते चले जाए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ने अपने नबियों को तन्हा जरूर भेजा, लेकिन अहले इल्म तशरीफ फरमा है, मैं एक जुमला अर्ज करना चाहूंगा, तन्हा जरूर भेजा है लेकिन उसने मोहताज बनाकर नहीं भेजा, मुख्तार बना करके भेजा है। मुख्तार बना करके भेजा है, इख्तियार की पावर देकर भेजा है। कितना इख्तियार बनाया, कैसा इख्तियार अता फरमाया। तो मेरे शेख तरीक़त शेखुल अरबी वल अजम हुजूर ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं, ऐसा इख्तियार दिया। हमने कहा सरकार बताओ अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया। तो सरकार ताजुश शरिया कहते हैं, जहां पानी अता कर दे, पानी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफे मुफ्ती आज़म हिंद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता करते। हमने कहा हुजूर इख्तियार कैसा है, कैसा इख्तियार दिया है। अल्लामा फुरकान साहब किबला तशरीफ फरमा है, हुजूर अनस मियां साहब किबला तशरीफ फरमा है। मैं एक जुमला अर्ज करना चाहूँ, कितना इख्तियार दिया है। तो सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, इख्तियार के नापने के लिए ना कोई पैमाना है, ना कोई थर्मामीटर है, ना कोई मशीन है। हाँ हाँ, अगर इख्तियार का जायजा लेना हो तो अगले शेर में मेरे शेख फरमाते हैं, इख्तियार की छोटी सी झलक का आलम यह है कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, लाजवाब, वाह। कहते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। और आगे फरमाते मेरे शेख, फिजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए, किसी की 4 साल, किसी की 5 साल, किसी की उससे ज्यादा, किसी की उससे कम, इतनी ही परवाज होती है। लेकिन मुस्तफा की परवाज और हुकूमत का आलम यह है कि फिजा में उड़ने वाले यूं न इतराए, निदा करते, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। वाह 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 वाह, क्या कहने, फरमा रवा कर दे। जब नबी गुलाम का अकीदा ये हो कि नबी इतने बाख्तियार है, गुलाम का अकीदा ये हो कि नबी इतने अफजल वाला है, तो फिर शेख फरमाते हैं, मेरे शेख कहते हैं, और ये शेख सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ ये बरेली के मुसलमानों का शेख नहीं है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का शेख नहीं है, बल्कि मैं याद करता हूँ जहां तक सूरज निकलता है और जहां गुरूब होता है, जहां तक सुन्नी अवाम रहती है, वो ताजुश शरिया को अपना शेख जानती और मानती है। ये कोई एक मोहल्ले की मस्जिद का इमाम नहीं कहता, बल्कि वो कहता है जिसे गुस्ले काबा में बुलाया जाता, ये वो कहता है
जिसे अजहर जैसा कहता है। हमें फख्र है कि हमने ताजुश शरिया ने यहाँ पढ़ा है। जिस पर अजहर फख्र करे उस ताजुश शरिया ने लिखा। जब अकीदा इतना खूबसूरत हो तो इसमें गंदगी नहीं आना चाहिए। हमने कहा हुजूर उसका क्या इलाज है? तो फरमाते उसका इलाज ये है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। बिदर मादर बिरादर मालोछा उन पर फिदा कर दे। हमने कहा ये सब कुछ कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा? तो मेरे शेख फरमाते हैं मिलेगा ये, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे भला कर दे। वाह वाह वाह, बलाओं को जो मेरी खुद जिंदाबाद गिरफ्तारे जिंदाबाद, भला कर दे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान है। मुझे वो बात याद आती है जब मुफ्ती शेख साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे और हजरत ने यूरोप का दौरा किया। जब यूरोप का दौरा किया तो हॉलैंड तशरीफ ले गए। जब हॉलैंड से वापसी हुई तो जर्मनी आ रहे थे। जर्मन से उतर करके फ्रांस आना था। जब फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद थी, उसमें खिताब करना था, लोगों को मुरीद करना था। मैं यस कर रहा हूँ, सुनिए हुजूर ताजुश शरिया के बहुत सारे गुलाम होंगे, बहुत सारे मुरीद होंगे, लोग बैठे होंगे। सुनो, मैं ये नहीं कहना मैं अपने शेख की अजमत बयान कर रहा हूँ, जो बात है वो मैं बयान करता हूँ। सुनो, जब हजरत को हॉलैंड से अल्कमार से एम्स्टर्डम से आप हजरत ने फ्लाइट पकड़ा, जर्मनी तशरीफ लेकर के आए। जर्मनी में थोड़ा सा ट्रांजिट का वक्त था। जर्मनी से दूसरा फ्लाइट पकड़ना था फ्रांस के लिए, पेरिस आना था। जब वहां पर जर्मन में उतरे और उतरने के बाद हजरत व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और व्हील चेयर से लाया गया। हजरत को जब लाने के बाद जहां बोर्डिंग पास लिया जाता है, जब वहां के करीब लाए तो एक इमिग्रेशन ऑफिसर वाला सामने बैठा हुआ था। वो जर्मन का रहने वाला नहीं था, वो जिम्बाब्वे का रहने वाला था। वहां की नेशनलिटी उसके पास थी, गवर्नमेंट का मुलाजिम था, काला था चेहरे से देखने से। उसने जब हुजूर ताजुश शरिया व्हील चेयर पर तशरीफ लाए, अमामा सजा हुआ था, लोग पीछे थे, हुजूर अरशद मियां साहब क़िबला भी थे और बहुत सारे लोग पीछे थे। जब व्हील चेयर में हजरत को लाया गया और ला जाने के बाद उधर से गुजारा गया, वो काला आदमी जो वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर था, उसने देखा तो वो अपने काउंटर कुर्सी से उतरा और उतर करके जहां उसका लैपटॉप रखा था काउंटर पे खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद अपनी जर्मन जबान में उसने कहा आ जाओ आ जाओ। लोगों को इकट्ठा किया कि देखो तो सही, ये आज ऐसा लगता है जैसे फादर ऑफ गॉड जमीन पर उतर आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हजरत के करीब आया और आने के बाद देखता रहा, पता नहीं अल्लाह ताला ने उसके दिल पर क्या करम फरमाया। उसके दिल से जुल्मतें निकली, नूर पैदा हुआ। उसने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइएगा और अपने कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। जब कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ा करके मुसलमान हुआ, जो लोग हॉलैंड से साथ आ रहे थे उन्होंने अपनी जबान में उससे पूछा तुम तो काले हो, यहाँ पर नौकरी करते हो, तुम्हारा धर्म तो ईसाईयत था, तुमने कलमा कैसे पढ़ा? उसने कहा ये तो मैं नहीं जानता, मैंने कलमा कैसे पढ़ा, लेकिन जब मैंने मेरी नजर इनके चेहरे पर पड़ी तो मेरे दिल में ये बात पैदा हुई, यार जब ये व्हील चेयर पर आने वाला इतना हुस्न जमाल का पेकर है तो इसका नबी कितना हुस्न जमाल का पेकर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर अनस मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। उसने कहा जब ये इतने हुस्न जमाल के पेकर हैं तो बताओ तो सही वो नबी कितना हुस्न जमाल का पेकर होगा। यहीं पर एक बात अर्ज कर दूं कि हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा था वो अपने जद्द करीम हुजूर हुज्जतुल इस्लाम से मिलता जुलता था। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम बहुत हसीन व जमील थे। मैं जहाँ रहता हूँ मॉरिशस में, वो अल्लामा इब्राहिम खुश्तर रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ही के मुरीद थे और उनके शागिर्द थे। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान की सवाने हयात पर उन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम है तज़किरा जमील। तज़किरा जमील हुज्जतुल इस्लाम की सवाने हयात पर वाहिद पूरी दुनिया में एक किताब है जो मुकम्मल उनकी सवाने हयात पर उनके शागिर्द अल्लामा इब्राहिम खुश्तर रहमतुल्लाह
हुज्जतुल इस्लाम, जिसकी अरबी देख करके अरब के शयूख ने कहा था, अहमद रजा तुम्हारे शहजादे तो ऐसे लगते हैं जैसे अरबी और नस्ल हो, ऐसी अरबी फसाहत और बलागत वाले, इतने खूबसूरत थे। उसी तज़किरे जमील में लिखा हुआ है कि सैयदना आले रसूल महरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरी निगाहों ने हामिद मियाँ से ज्यादा हसीन व जमील नहीं देखा है, हामिद मियाँ से ज्यादा हसीन व जमील नहीं देखा है। और मेरे उस्ताद मोहतरम मुहद्दिस बरेलवी अल्लामा तहसीन रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि राते थे दर्स में बेटा हुज्जतुल इस्लाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि जब कभी पान खाते और उसकी पीक उतारते थे तो बाहर से जर्द महसूस होता था, इतने खूबसूरत थे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम। हुज्जतुल इस्लाम की खूबसूरती का आलम देखे तज़किरे जमील में अल्लामा खुश रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो एक जमाना था जब लाहौर की जमीन पर एक मुनाजरा मुनक्किद हुआ इल्म गैब मुस्तफ़ा के हवाले से। अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से शेर बहस अहले सुन्नत हुजूर सदुर शरिया और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की तशरीफ आवरी होती है लाहौर की जमीन पर। देवबंदियों की फितना ही बातिला की तरफ से मौलवी अशरफ अली थानवी और खलील अहमद अनबेठवी कई उलमा के उसमें नाम थे। उसमें जब जलसे में जलसगा मुनाजरे के लिए पहुंचे तो उस जमाने में बस का इंतजाम या गाड़ी का नहीं होता था, बल्कि घोड़े तांगे पर सवारी से चला जाता था। जब लाहौर स्टेशन पर उतरे, उतरने के बाद लोग जो लेने के लिए आए थे वो घोड़े तांगे की सवारी थी और उसी सवारी पर हजरत को बिठाया गया। तो हुज्जतुल इस्लाम की आदत करीमा थी कि सफेद कलर का रुमाल होता वो इतना आगे तक डालते थे कि चेहरा नजर नहीं आता। गर्मी का जमाना था, शिद्दत की लुएं चल रही थी, हवाओं के थपेड़े चल रहे थे। ऐसे माहौल में घोड़े तांगे की सवारी पर बैठे हुए पीछे गुलामों की सवारी आ रही है। हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा मुबारक के पर्दा ऐसे रुमाल ढका हुआ है। जब हवा का झोंका आया वो पर्दा जो चेहरे पर रुमाल था वो हट गया। जैसे ही वो हटा, अल्लामा खुशतर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जब वो हटा तो एक सिंधी गैर मुस्लिम था जो अपनी रेडी पर, रेडी समझते हैं साइकिल पर, कुछ सामान बेचने के लिए जा रहा था। वो सामान बेचने के लिए जब गया तो उसकी घोड़े तांगे के ऊपर बैठे हुए ताजदार बरेली हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पर नजर पड़ी। जैसे ही नजर पड़ी अपनी साइकिल को खड़ा किया और खड़ा करके घोड़े तांगे के करीब आया। करीब आने के बाद अल्लामा हशमत अली रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए शेर बेशल सुन्नत, उसने कहा हुजूर आप इनसे कहिएगा कि ये कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने फरमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, बात खत्म हो जाती है। उसके बाद आप देखें शेर बेशल सुन्नत मुनाजिर आदमी थे, इसलिए वो मुनाजराना जबान उन्होंने इस्तेमाल की। उन्होंने कहा भाई ये बताओ न तुम्हें कोई हदीस पढ़ाई है, न कोई तफसीर की किताब पढ़ाई, न कुरान की आयत पेश करी, न कोई वाकिया बताया, न तकरीर है, न तदरीस है, जब कोई चीज नहीं है बता तो सही तूने कलमा क्यों पढ़ा है। वो हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा देख करके सिंधी लाहौर में कहता है मौलाना तुम हदीस की बात करते हो, ये जो जाते गिरामी जा रही है इसके चेहरे को देखकर मैंने कलमा पढ़ा और इस यकीन के साथ पढ़ा है जब ये इतना खूबसूरत है तो इसका नबी कितना खूबसूरत होगा। अब मैं एक जुमला करता हूँ, हुज्जतुल इस्लाम का लक़ब है हुज्जतुल इस्लाम। ये सिर्फ लक़ब ही नहीं था बल्कि उनका चेहरा भी हुज्जतुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हुजूर अनस मियां साहब किबला। वाह वाह। उनका चेहरा हुज्जतुल इस्लाम था, उनका सरापा हुज्जतुल इस्लाम था, उनका सरापा हुज्जतुल इस्लाम था, वो सरापा हुज्जतुल इस्लाम थे अल्लामा हामिद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब सुनिएगा एक बात और, इसी वाक़ये में मैं अर्ज करता हूँ। तो वो जो मुनाज़रा हुआ, डिबेट हुई, तो वो डिबेट में तो फिरका बातिला की तरफ से ये कदीम अजली फैसला है कि कोई आज तक आया नहीं है, ना आ सकता, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं आया। तो हुज्जतुल इस्लाम का खिताब हुआ ना, तो यूनिवर्सिटी के एफए के 2 स्टूडेंट थे, एफए के 2 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पंजाब लाहौर यूनिवर्सिटी के। उन दोनों दोस्तों ने कहा चलो मौलवियों की कुश्ती होगी। क्या कहा? मुनाजरे को मौलवियों की कुश्ती होगी, कुश्ती देखने के लिए चलते हैं। यानी वो जो डिबेट होना था वो देखने के लिए
से